नमस्कार आमर स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु श्रीवत्स आज स्वतंत्र कार्यक्रम आपण समस्त मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपण जेतेबेले भी बाहर को जीवाकू चिंता करूछंती कोनोसी जागा को जीवाकू चिंता करबा मात्रे आपण को दरकार पड़ुछि गोटे गाड़ी। तो गाड़ीर आवश्यकता समस्त पई रहिछि और गाड़ीर आवश्यकता को लेकिन आज गुरुत्वपूर्ण आलोचना आमर कारण जो गाड़ीटी आपण किनिबाकू जाउछंती जो गाड़ीटी आपण व्यवहार करूछंती तो मूल आधार जदि देखि आसीबा ताले गाड़ी किना बिकार जो मूल उत्स गुड़िक रही जो माने कि गाड़ी किना बिकार मुख्य भूमिका निर्वाह करिथांती से माने देशर विकास पाई जातिर विकास पाई एवं आमर उन्नति पाई मध्य अनेक समय परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव काम करिथांती। तेणु से भूमिका को आउ टिके अधिक द्विपाद नबा पाई FADA फेडरेशन ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन सी द्विपाद आगू को नबा पाई प्रयास जारी रखिछि। लगातार भावे कार्यक्रम जारी रही 1964 मसीह एपर्यंत FADA रो एई अवदान पाई आज आम आउ गोटे भविष्य को देखा चिंता करें ता ए विषय रे प्रकृत में FADA रो काम कौन FADA कौन भविष्य को सुंदर करि परिबो आम पाई गतिशीलता अर्थात जो मोबिलिटी रो कथा आम कहूचे ता किभली सुगम करि परिबो एवं या द्वारा साधारण जनता एवं जो माने व्यवसाय रे संश्लिष्ट अछंती से माने केमिति उपकृत होई परिबे ए सबु आधार को नहीं आज स्वतंत्र कार्यक्रम FADA FADA व्यापार ओडिशा जो संस्करण ओडिशा रे 14तम संस्करण पूरा भारतवर्षर और ओडिशा रे प्रथम थर पर यह संस्करण आयोजन करा जायछि। अनेक ऑटो डीलर्स माने एथरे बा जो मानकु मोबिलिटी पार्टनर को जाउछि से माने एथरे अंशग्रहण करिवे सामिल हेबे और विभिन्न प्रकार दिगरु आलोचना करा जिवो तांको पई कोन सुविधा करा जाई परिबो किभली ए व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ भाव आगू को निया जाई परिबो ता होछि एई आयोजन रो मूल लक्ष्य। आसंता काली ओडिशा रे आयोजन रहिछि FADA ओडिशा रे जो कार्यक्रम व्यापार ओडिशा रही आगामी आसंता काली यार स्वतंत्र भाव 14th एडिशन ता अनुष्ठित होबाकू जाउछि ओडिशा रे। ए संपर्क में आलोचना करबा पई मो सहित अतिथि माने पैनल रे उपस्थित अछंती मो सहित उपस्थित अछंती श्रीयुत प्रदीप अग्रवाल अध्यक्ष FADA ओडिशा मो सहित उपस्थित अछंती श्रीयुत मनीष राज सिंघानिया नेशनल प्रेसिडेंट FADA मो सहित उपस्थित अछंती श्रीयुत टुटुल किशोर दास परिचालन निर्देशक कलिंग ऑटोमोबाइल मो सहित उपस्थित अछंती श्रीयुत CS विघ्नेश्वर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट FADA आपण समस्त को स्वागत करुछि आलोचना को। कथा उठुछि जे आजिर समय रे ए आवश्यकता को आमे केमिति पूरण करिबा जेतेबेले आमे साधारण लोकों को कथा कहिबा साधारण जनता को कथा कहिबा से माने गाड़ीटे किनले डीलर को पाखरे पहुंची जांती प्रकृत रे FADA कोन स्वतंत्र भाबे आम आगे रखिबो। मु आरंभ करबा को चाहिबी श्रीयुत मनीष राज सिंघानिया आपण कठारु आज के दिन में अगर कोई साधारण व्यक्ति चाहता है गाड़ी खरीदने के लिए वो सीधा एक डीलर के पास पहुंच जाता है तो इसमें FADA का रोल क्या है? FADA एक संस्था है जो समस्त ऑटो डीलरों को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो टू व्हीलर रहे, पैसेंजर कार रहे, कमर्शियल व्हीकल रहे, ट्रैक्टर रहे, सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। और डीलरों की जो समस्याएं रहती हैं या इस व्यवसाय से जुड़े जो अलग अलग नए अब इवॉल्व काफ़ी हो रहा है, काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं व्यापार में, तो काफ़ी सारी जो बदलाव को पहले से सम्मानित करके व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है, कंज्यूमर का ध्यान कैसे रखना है, ये FADA का काम है। और साथ ही साथ जो है सरकार के साथ बराबर डायलॉग भी मेंटेन करती है और अलग बहुत सारे फैसेट बहुत सारे वर्टिकल हैं इस व्यवसाय में, जैसे इंश्योरेंस, फाइनेंस, गाड़ी बेचना, गाड़ी सर्विस करना, ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। हर एक चीज़ के लिए एक एक्सपर्टीज़ और एक अलग टाइप की जानकारी चाहिए और लगातार नई जानकारी अपग्रेड होना पड़ता है अपने को। तो ये सब चीज़ के लिए FADA गवर्नमेंट के बीच में, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के बीच में एक समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ती है। और ये सब चीज़ों का पूर्ण फ़ायदा जो मिलता है कंज्यूमर को मिलता है। अगर अच्छे सर्विसेज, अच्छी गाड़ी, अच्छा फाइनेंस, अच्छा इंश्योरेंस अगर उपलब्ध करा सकता है तो वो ऑटो डीलर उपलब्ध करा सकता है। और सही तरीके से कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को, कंज्यूमर की ज़रूरतों को समझ के उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी प्रोवाइड करे, तभी कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो सकता है और अपनी मन अनुरूप जो है गाड़ी खरीद के
अपने घर ला सकता है। एकदम केवल गाड़ी खरीदने के बाद का मतलब जब गाड़ी खरीदने जाते हैं उस टाइम का सेटिस्फेक्शन नहीं, गाड़ी चलाने के बाद का सेटिस्फेक्शन भी बहुत अहम होता है। तो बेसिकली इफ यू डिस्कस अबाउट दिस मैटर कि अबाउट द सर्विस सेक्टर, हाउ द पीपल विल गेट देयर सर्विस फ्रॉम द व्हीकल्स दे आर परचेज्ड, सो मिस्टर CS Bigneswar, बेसिकली FADA how will it will work for the service sector basically, because I am from Bhubaneswar, I will purchase a vehicle of some imported by some, you can say, some foreign brand. So I will, if I need a service from Bhubaneswar, I never get it from Bhubaneswar, I have to depend upon the neighbor states or from metros. So I will get the benefit from FADA in this matter only. Thank you so much for having me, and that's a great question. One of the biggest things what automobile dealers do, thanks to also the support from the OEMs, is our constant endeavor to get closer to the customer. Okay. At one point of time, probably there were not dealers in every capital city of our nation. Right. Probably Mercedes started off with 3 or 4 metro cities. And right now, Mercedes, I'm just giving an example, Exactly. are not only present in every capital of every state in India, probably they're also present in B tier cities, C tier cities. They have small outlets in even smaller locations. And I'm talking about a large brand like Mercedes, which is a premium brand. You take, for example, two-wheelers. They're pretty much there in every taluka right now throughout our nation. You talk about four-wheelers mass market, they are pretty much there in every district at least. You're talking about commercial vehicles. Commercial vehicles are pretty much the movers of the whole country in terms of the road transport, what are the different services they provide. They again are there present everywhere. So I guess one of the best things that the industry does through the dealerships is to get closer to the customer in terms of sales, service, and taking forward customer delight to the next higher level. डेफिनेटली एटा ही गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग जे केमिति समस्त को गोटे छात तले बा गोटे व्यवस्था भितर गोटे प्लाटफॉर्म भितर सुविधाजनक स्थिति अंततः सर्विस बा सेवा जोगाई दिया जाई परिबो ता क्षेत्र रे मध्य FADA गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुचे से तो टोटल किशोर दास आ भितर ओडिसार कथा यदि आमे कहबा ओडिसा रे विशेष करके जो माने गाड़ी किनिबा को जाउछन्ते जो माने अनेक समय गोटे बड़ समस्या हुए जे मते गोटे निर्दिष्ट ब्रांड रो गाड़ी दरकार मते गोटे निर्दिष्ट कलर रो गाड़ी दरकार मते मोर चॉइसेबल गोटे मु जदी मॉडल नबा को चाहूची मु जेतो डीलर पाखरे जाई पहुंचुची मते गोटे उत्तर मिलुची जे वर्तमान स्टॉक नै हमको अपेक्षा करबा को पड़ियो 2 मास 4 मास 6 मास बेले बेले गोटे वर्ष मध्ये अपेक्षा करबा को पड़ी जाउची मु स्पेसिफिक किछि क्षेत्र रे कहूची तो ए सब क्षेत्र रे FADA केमिति हेल्प करिवो लोकन को कारण गोटे बड़ कथा एतोला आपण कहउछन्ती जे FADA गोटे एसोसिएशन जोटी डीलर को जोटी कंज्यूमर को जोटी गवर्नमेंट को समस्त को गोटे प्लेटफॉर्म रे फैसिलिटेट करिवो तो ए क्षेत्र रे किछि बेनिफिट साधारण ग्राहक टी पाई परिबो कि ना ए कथा जो आपण कहले ए प्रकार सिचुएशन तो अबिका आसुनी कहीं ना हमर सबु डीलर सबु प्रकार स्टॉक रखुचंती। अच्छा वे तो ये पैंडेमिक टाइम रे सेमीकंडक्टर मिललानी कि कौन केते गुडा मॉडल अवेलेबल हेलानी किंतु अपन देखिबे गत वर्ष टू कंपेयर करले अच्छा लास्ट ईयर हमरो सेल सबु सेक्टर रे ऑटोमोबाइल रे स्पेशली 20% बढ़ी छी सेल माने पैसेंजर कार रे 27% कन बढ़ची टू व्हीलर रे 17% कन बढ़ची तो ये सिचुएशन जनरली आसुनी। अच्छा जेते बड़े आसुची हम एसोसिएशन फाडा अछि से माने मैन्युफैक्चरर संगे दे आर टेकिंग अप लॉट ऑफ इश्यूज जे ए टाइप सिचुएशन हबनी फाडा भी मैन्युफैक्चरर संगे रे कथा है तंकर डीलर केमती आउरी इजीली फंक्शन करियो ता एग्रीमेंट केमती हबो सब टेक अप करूची तो एसोसिएशन थिले से माने रिप्रेजेंट करी कि मैन्युफैक्चरर मन को आको ई बॉडी थ्रू रो जाई परचंती तो ए प्रकार साहाଯ୍य FADA हमको एकदम आ भितर आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा श्रीयुत प्रदीप अग्रवाल मु आपन पाखुची आसुची प्रसंग को नहीं कि ओडिसा रे जति आमे गाड़ी किना बिकार कथा कहबा मासको बहुत परिमाण रो गाड़ी मध्य बिक्री होची यदि परसेंटेज रे आमे काकू कैलकुलेट करबा पाखा पाखी 3% नेशनल टोटल शेयर भितर ओडिसा रो 3% ओडिसा कैरी करूची तो कथा होची ओडिसा रे जति एते संख्या गाड़ी बिक्री होची एवं एठी आ गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग होची जे टैक्सेशन फैक्ट को जति आमे देखिबा बा जो बळी भाबे कंज्यूमर माने बेले बेले कंफ्यूज होचंती से माने को वे रे
जिबे केमिति कंसेशन पाइबे बेले बेले समान को मल्टीपल एंटिटी को अप्लाई करबा को पड़ुची ताकर सैटिस्फैक्शन पाइ वन पॉइंट सर्विस रो कथा यदि कहबा तो सर्विस टू आरंभ करी परचेज बा सेल्स पर्यंत तो एई क्षेत्र रे एफएडीए गोटे भल प्लेटफॉर्म बा गोटे भल सोर्स हे परिबो की थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आपन एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन पचारे अबिका ओडिशा जो अच्छी मासुको अराउंड 54,000 ऑटोमोबाइल सेल करछि जोटा कंट्रीब्यूट करछि ऑलमोस्ट 3% ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द नेशनल सेल्स आउ सबटो बेस्ट पॉइंट रहउछि कि ओडिशा बलिया स्टेट रे वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट टैक्सेस इन इंडिया एंड आम गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एट द जोटा अलगा स्टेट्स परे करछंती ओडिशा स्टेट ताको आगे करबा आरंभ करला इन टर्म्स ऑफ पेपरलेस रजिस्ट्रेशन पेपरलेस ट्रांसफर जोटा ओडिशा प्रथम आरंभ कला एंड ओडिशा रे जेते टच पॉइंट्स अच्छी सब मैन्युफैक्चरर्स मानकर दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री आई कैन पुट इट सो कस्टमर्स मानकू एंड द पॉइंट इज अबाउट मल्टीपल डीलरशिप और कस्टमर्स को अलग अलग चॉइस नबाको दरकार पड़ुनी घर पाखे जो डीलर्स अच्छी दे आर गिविंग देम द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड बेस्ट ऑफ द प्राइसेस टू जोटा कस्टमर को कोडी जीवा को पड़ू नहीं ओके राइट गोटे समय थिला जेतबेले आमे ए विषय रे चर्चा करथिले नानो गोटे गाड़ी आसीथिला जेतबेले नानो कोठी करिवो कारण सिंगूर रे नानो फैक्ट्री होबा संभवपर होई पारलानी परवर्ती समय रे नानो गुजरात को चली गला से समय चर्चा होतला जे ओडिसा रे गोटे संभावना अछि ओडिसा रे मध्ये मैन्युफैक्चरिंग हेई परिबो ओडिसा रे मध्ये किछि पॉसिबिलिटीज अछि जो द मनीष सिंघानिया अगर हम उड़ीसा की बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उड़ीसा में गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत स्पेस है बहुत मतलब पोटेंशियल उड़ीसा में है अगर फाडा की बात की जाए माफ कीजिए एफएडीए की बात की जाए तो एफएडीए इस सारे चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे सकता है क्या उड़ीसा गवर्नमेंट और यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है क्योंकि कल को लेके चलिए सर्विस सेक्टर में स्पेयर पार्ट्स हो गया कि छोटा मोटा जो भी गाड़ी में लगता है वो सारा चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए उड़ीसा में बहुत सारे पोटेंशियल है तो इसको लेके एक मुहिम अगर गवर्नमेंट की तरफ से की जाए तो फाडा इसको एफएडीए इसको फैसिलिटेट करने के लिए आगे कुछ काम करने के लिए इच्छुक रहेगा। देखिए बेसिकली अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है तो उसके रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी देखी जाती है और सबसे अच्छी बात ओडिशा स्टेट में ये देखी गई है कि यहाँ पर बेसिकली आयरन ओर और एल्युमिनियम दोनों जो ऑटोमोबाइल के इंटीग्रल पार्ट हैं उसके बिना गाड़ी शायद बन नहीं सकती ये यहाँ पर भरपूर मात्रा में मौजूद है और इसके अलावा अच्छे अच्छे स्टील प्लांट और एल्युमिनियम के प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो एक ये बहुत बढ़िया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है जो फैक्ट्री डालने के लिए बहुत बड़ा एनेबलिंग का पॉइंट कर सकता है अगर राज्य सरकार कुछ ऐसी इच्छुक या अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ हमारे जो OEMs हैं जो गाड़ियां बनाते हैं अगर उनको अगर मैन्युफैक्चरर्स अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो हम हमारे ओडिशा चैप्टर के थ्रू प्रदीप अग्रवाल जी के थ्रू पूरा प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि हम पूरी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका यहाँ पर एक कॉन्क्लेव करें ओडिशा में और उनको प्रोत्साहित करें उनको बताएं कि क्या क्या फैसिलिटी एजुकेशन बहुत अच्छा है यहाँ पर स्किलिंग बहुत अच्छी है लोग काफ़ी शिक्षित हैं और देख सकते हैं इतनी बढ़िया आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर एस्टैब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है तो एक एजुकेशन का स्तर भी यहाँ पर बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पोर्ट की अवेलेबिलिटी एक्सपोर्ट हाँ लॉजिस्टिक्स का बहुत अच्छा यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी तरह डेवलप हो चुका है ओडिशा में एक संपूर्ण स्टेट के फैक्ट्री के लायक स्टेट दिखता है कोर इंडस्ट्रीज काफ़ी आ चुकी हैं स्टील और कोल से संबंधित पर ऑटोमोबाइल से संबंधित का भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है अगर स्टेट गवर्नमेंट इच्छुक है हम पूरा प्रयास करेंगे और उसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के यहाँ पर एक कॉन्क्लेव करेंगे और इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करेंगे कि यहाँ पर भी आप ओडिशा में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑटोमोबाइल से रिलेटेड डालें डेफिनेटली वो अगर फैसिलिटीज अगर उड़ीसा के लिए बनता है आगे चल के ये बहुत बड़ा हब भी बन सकता है जो कि संभावना है जैसे आप बोल रहे हैं मोबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से या रॉ मटेरियल के लिए लॉजिस्टिक के लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे पोटेंशियल भरपूर मात्रा में है। अगर इसी और हम देखा जाए कि बेसिकली जो डीलर पॉइंट है और डीलर से कंज्यूमर तक बेसिकली व्हाट द रोल ऑफ फाडा फॉर द कंज्यूमर्स क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए कि आप डीलर लोगों का एक एसोसिएशन बना रहे हैं जो एसोसिएशन विल वर्क फॉर डीलर्स आल्सो एंड फॉर कंज्यूमर आल्सो मिस्टर CS Igneswar actually what will FADA will work for the consumer because as I told Mr. Pradeep Agrawal, I asked about this thing, how people will benefited from FADA. But the major challenges here is the registration, the taxation, the other things, the complication that people are facing. How FADA will helpful for the consumer in this point of view?
As I already told earlier, that when we get closer to the customer, probably the customer is going to get service better, because the customer need not travel tens or dozens or hundreds of kilometers for a service. But more than that, what FADA and its dealer community does, and we are able to consistently do it, is also a lot of things towards the community. Right. One of the main things we do is, for example, large manufacturing industries setups, they tend to be set up in one area, and probably people are moved from 3-4 states, about 30 other districts, or about 100 talukas, move over to that particular plant to stay there and work. But what a dealership does is, we go to talukas, we go to districts. So therefore, we are able to give employment at the point of residence, therefore not creating huge urban migration, which also is a problem in the modern times. Secondly, we are also working with the government in terms of tax compliance, in terms of registration. For example, 1,100 crores is what the dealerships in Odisha are able to contribute towards the exchequer, state exchequer. So there's a huge amount of taxes which we are able to collect from customers. We're able to hand it over to the government. Another major thing which we do is in skilling. Before this, my co-panelists talked about skilling briefly. A lot of skilling actually happens at dealerships. We actually take in raw manpower. We're able to skill them up. Certain places where I have visited, I have experience. I've seen water wash boys become technicians. I've seen technicians become managers. I've seen very basic level at academic qualification people have actually gone on to become CEOs of dealerships, which are about 500 to 1,000 to 2,000 people working there. So that also happens. So, and a lot of our dealers are actually majorly involved in CSR contributions, whether it is during the COVID situation or during any other situation, flood situations. A lot of CSR activities get done by dealerships and their staffs. These are the best part that you are elaborating about the service sector. That is no issue. But I am talking about the sales at the point of sales. When a consumer go to a dealer point, he asks some customization of his vehicles. He wants something better, something lesser. So in that point of view, is there any type of customization if somebody asks about from OEM sides? Can you facilitate that type of things? Absolutely. For today, before everything used to be plain vanilla. So you used to go and buy an Ambassador, and it used to be in 4 different colors or 5 different colors, and you used to get it 4 months or 5 months or sometimes a few years from now. Today, not only the cars have become complex, the insurance products have become equally complex. The finance products have become equally complex. There is something called annual maintenance contracts. There is extended warranty. So all this has become a very complex environment. Of course, these products exist so that it facilitates the life and the experience of the customer. But all of them have become quite complicated. There are different kind of insurance. There's a one plain insurance. There's a lot of add-ons which actually help the customer in the ownership of the vehicle. So we as dealers, our frontline team are trained and skilled so that we are able to go and explain these things to the customer, and ensuring that the customer makes the best choice out of the information available from us. Right. So the Pradeep Agrawal जब आम आलोचना करूले विशेष करके सर्विस ठार आरंभ करके सेल्स सब क्षेत्र में FADA रो गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहा FADA को माने प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करिवो जमती श्रीयुत CS विघ्नेश्वर मते कहउतिले इंश्योरेंस ठार आरंभ करी विभिन्न प्रकार जो वर्टिकल लेवल रो कॉम्प्लिकेशन अछि ताकू मध्ये सॉल्व करिया पई FADA काम करिवो एटी आ गोटे फैक्टर हुए तो आपण मानक पाखु भी एरो इंक्वायरी आसुथबो ओडिसा रे अलगा जगह रे मध्ये होतबो सपोज किसी गाड़ी रे किसी चेंजेस गोटे कस्टमर चाहूँ जमी कस्टमाइजेशन कथा कहते ताकू देखिकी आप OEM मान को रिक्वेस्ट करवा बा FADA थ्रू रे गोटे किसी कस्टमाइजेशन स्ट्रक्चर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू जदि आम देखा तो यहाँ किसी पॉसिबिलिटीज तैयारी पारे कि यहाँ जो आप क्वेश्चन पचार आजिकल कस्टमर्स मान को चॉइस टू जोड़ा देखुं आज मु हीरो मोटोकॉप डीलर अच्छी सो आज हीरो मोटोकॉप रे आम पाखे 250 टाइप गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर्स मिलूँ डिफरेंट कलर्स डिफरेंट वेरिएंट्स तो सबू गाड़ी रे आज कस्टमर जोड़ा चाहूँगी मु जहाँ भावुची पर्सनली सेटा OEMs माने आम मैन्युफैक्चरर्स माने आगुरी तैयारी करी कस्टमर्स मान को दे दउछंती बट वो कस्टमर गोटे स्पेसिफिक माने बहुत गुड़ा कंपनी सेमती भी अच्छी कि जोड़ा आपन को गोटे पर्टिकुलर कलर दरकार सेटा से कस्टमाइज करके से कलर्सटा आनी पाउछंती बट गाड़ी रो बेसिक फीचर्स को भी मैन्युफैक्चरर्स चेंज करंती नाही जोटा इंडिया रे पर्यंत आसी नाही USA सेटा अच्छी बट इंडिया रे सेटा को आसीबो टिके समय
ଲାଗିବ बट द चॉइसेस अवेलेबल जोटा इंडियन कस्टमर्स को ओडिशा कस्टमर्स को अच्छे दैट इज ह्यूमंगस बहुत अच्छी तांको पाखरे चॉइसेस आई थिंक से चॉइस भी कस्टमर कंफ्यूज हो जाउची जेला मैं 10टा गाड़ी देखौछु कि मु कोठा नेबी तो दीटा देखले से गोटे नै जीव 10टा देखले से मु बापा को डाकीबी मु टिके समस्त डाकीबी बुझीबी करिबी सो से टिके अधिका टाइम से नियंती सो आई थिंक वी हैव इनफ चॉइस फॉर द कस्टमर्स टू टेक अ गुड डिसीजन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओके आ भितर सुधा चुटुटी सर दास आ भितर आबे जदी देखिबा जदी प्रथम थर पई ओडिसा रे एफएडीए रो गोटे मोटो समिट हबा को जाउची बेसिकली कोन एक्सपेक्टेशन आपनकर अछि कारण हम सहित नेशनल प्रेसिडेंट जेतोले अछंती तो एक्सपेक्टेशन कोन आपन रखुचंती जे एफएडीए ओडिसा पई कोन करबो नहीं प्रथम निश्चय एटा प्रथम थर ए व्यापार होची ओडिसा रे एटा गोटे प्लेटफॉर्म जोटा गवर्नमेंट सब डीलर्स समस्त गोटे प्लेटफॉर्म रे आणुची जो थरे लॉट ऑफ स्पीकर्स आछंती विभिन्न क्षेत्र रे कथा हवा को सो ए प्लेटफॉर्म रे समस्त को एक स्तर रे सब आणुचंती सो दैट आइडियाज सब एक्सचेंज हे परिबो आउ डीलर्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स सब गोटे प्लेटफॉर्म रे निजे को निजे जानिबे ऑल द चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग स्पीकर्स बने अछंती तो बने नेशनल लेवल ये कहबे सो दिस विल बिकम गिव लॉट ऑफ अवेयरनेस अच्छा ए डीलर फ्रेटर्निटी को आउ गोटे जिनस एटा करिवो जे सब डीलर्स को गोटे प्लेटफॉर्म रे आनले समस्ते एकमत हेबे आउ ताकर लॉट ऑफ इश्यूज रिजॉल्व हे परिबो ए प्लेटफॉर्म रे तो ए बेनिफिट ता मैं चाहूँ जे सब डीलर्स मन को ओडिशा डीलर्स मन को एटा मिलिबो ए व्यापार राइट मनीष जी जैसे हम देखते हैं कि आप जैसे बोले कि सिर्फ हम सेल्स नहीं करते सर्विस भी देते हैं इंश्योरेंस से लेके बहुत सारी चीज़ सर्विस भी देते हैं पैरेलली एक सिस्टम भी है सर्विस को अगर देखेंगे कि अगर आप ऑनलाइन में कुछ चीज़ इंश्योरेंस ढूंढ लिए तो डीलर मुझे अगर कोई प्राइस ऑफर करता है तो बाहर में थोड़ा कम प्राइस में भी मिल जाता है उसको अगर कंपैरिजन एक कंज्यूमर करता है तो उसको भी कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं अंदर से लूँ या बाहर से लूँ तो इसको लेके एफएडीए क्या काम करेगा क्योंकि ये यूनाइटेडली एक मतलब रीजनेबल कंडीशन एक कस्टमर के लिए होना चाहिए देखिए ओपन मार्केट है बिल्कुल और जहाँ पर ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वो ग्राहक वहाँ पर जरूर जाएगा अब जैसे आपने छोटी सी इंश्योरेंस की बात करी इंश्योरेंस का प्रीमियम डेफिनेटली ऑनलाइन पे रहता है जहाँ पर कोई भी बीच का काइंड ऑफ ब्रोकर नहीं रहता है उसलिए उसको डायरेक्ट एक अच्छा रेट पे प्रीमियम मिल जाता है एकदम पर ऑटो डीलर के साथ इंश्योरेंस लेने के क्या फायदे हैं ये ग्राहक को समझना जरूरी है ऑटो डीलर ने क्या क्या टाई अप करके रखे हुए हैं क्या फैसिलिटी ग्राहक को दे रही है और क्या वही फैसिलिटी ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है कि नहीं दे सकती वो ग्राहक को ध्यान पे देना चाहिए अगर देखिए जब दिक्कत आती है तब आपके साथ कोई खड़ा रहना चाहिए और ऑटो डीलर ऐसा व्यवसायी है जो सिर्फ गाड़ी बेचने से आपके साथ उस ऑटो डीलर के रिश्ते की शुरुआत होती है जो आने वाले 5-7 साल तक वो रिश्ते को निभाता है आपके हर सुख दुख में चाहे आपको गाड़ी वेरियस पॉइंट में सर्विसिंग कराना हो चाहे एक्सीडेंट अगर कोई ऐसा अनुचित घटना हो जाए तो उसमें आपकी गाड़ी सही तरीके से बंद करके वापस आपके घर में सही समय पे पहुंच जाए ये ऑटो डीलर इंश्योर करता है तो ये अच्छे क्वालिटी टाई अप के साथ ही जो है वो आपको अच्छी सर्विस और अच्छी क्वालिटी सर्विस की गारंटी दे और क्वालिटी सर्विस का आप ध्यान रखिए थोड़े पैसे तो आपको निश्चित रूप से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप थोड़े पैसे देंगे तभी आप एक ऊंची क्वालिटी पे विश्वास और मतलब कॉन्फिडेंस रख सकते हैं और आखिरी में आप ध्यान रखिए जब आप 5 साल बाद या 3 साल बाद जब भी आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तब भी आप देखिए ऑटो डीलर आज हर ऑटो डीलर के पास एक्सचेंज की फैसिलिटी है वो आपको पूर्णतः सपोर्ट करेगा कि एक अच्छा प्राइस देगा आपकी पुरानी गाड़ी खरीदेगा उस पे एक्सचेंज बोनस भी देगा और आपकी नई गाड़ी खरीदने में सुविधा पूरी मुहैया फैसिलिटेट करेगा तो ये पूरा एंड टू एंड रिलेशनशिप है एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप होता है ग्राहक और ऑटो डीलरों के बीच में राइट इफ वी गो फॉर कंक्लूजन सर मिस्टर CS Vigneshwar how will see the future aspect in FADA for Odisha Odisha as a state has been doing phenomenally well in its economic growth. The economic growth story has probably been one of the best in the last 10 years of different states when you consider it in as separate entities. The kind of work the government has been doing, whether it's the central or the state, the kind of infrastructure which is coming in, the IT industry has come in, a lot of educational institutions are here. All this is actually going to make sure that the demand
from the people from Odisha for vehicles, whether it be two-wheelers, commercial vehicles, passenger cars, all this is going to go up Okay. as the state develops. Even India as a whole, our density of vehicles per the population is one of the lowest in the world. We have a long way to go. Odisha also probably is in a similar situation where in the next 10 years, 15 years time, whether it is going to be the current traditional fuel vehicles or alternative fuel vehicles like hybrids or EVs, is certainly going to shoot up. It's not going to be anywhere where it is today. So the whole situation regarding number of brands being represented here, number of dealerships which are going to come up in Odisha are just massive. And moment that is going to happen, I think the dealers are going to be at the forefront handling customers, trying to educate customers, trying to make sure that enough people are skilled, are trained to handle our customers, to make them happy, and also work with the government to make sure that some of the policies are more aligned towards our customers, towards employment, towards skilling, and a lot can be done together. Definitely. So, thank you very much for your kind presence here for the discussion, and this is first time I am facing such a versatility in the discussion. I hope this will helpful in Odisha for our auto sector, automobile sector industry. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त को समय सरी आम कार्यक्रम को ये रखुचु। नमस्कार।